नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सिलवानी, महासमुंद और खरगोन की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिलवानी की, जहां करीब 5 गांव की महिलाओं के दिल ने हल्ला बोल दिया है। तो मध्य प्रदेश के सिलवानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर महिलाओं का एक समूह अचानक हाथों में डंडे लेकर क्यों निकल पड़ा। और पूरा मामला जानकर आपको हैरानी भी होगी और सवाल भी उठाएंगे कि आखिर जो काम विभागीय अधिकारियों का है वो काम महिलाओं को क्यों करना पड़ रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। हाथों में डंडे, युवक की पिटाई, एक दूसरे से विवाद और चारों तरफ विवादित आवाजें। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये लग रहा होगा ये कोई दो पक्षों के विवाद का वीडियो है, लेकिन नहीं। महिलाओं के हाथों में ये डंडे आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। महिलाओं का ये शो आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। महिलाओं के हाथों में शराब की ये बोतलें किसी ने यूं ही नहीं थमा दी। ये आबकारी विभाग और पुलिस की अनदेखी को उजागर कर रही है। जो काम आबकारी विभाग का होना चाहिए वो काम अब गांव की महिलाओं को करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं सिलवानी क्षेत्र की, जहां करीब 5 गांव की महिलाओं का एक दल निकल पड़ा है अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये महिलाओं का झुंड कोई आम झुंड नहीं, बल्कि आबकारी विभाग और पुलिस की अनदेखी के कारण महिलाओं के समूह ने उग्र रूप ले लिया है। प्रतापगढ़ सहित करीब 5 गांव की महिलाओं का समूह जेठारी गांव में जमा होता है और अवैध शराब के ठिकानों पर धावा बोल देता है। हाथों में डंडे लिए इन महिलाओं ने कई अवैध शराब ठिकानों पर धावा बोला और अवैध शराब जब्त भी कर ली। साथ ही अवैध शराब के ठेकेदारों के घर में घुसकर जमकर धुनाई भी की। जो काम आबकारी विभाग को करना चाहिए वो काम गांव की महिलाएं कर रही हैं। प्रशासन के लिए इससे बड़ी शर्मसार कर देने वाली तस्वीर और क्या होगी। महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि गांव में युवा शराब के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। इसकी शिकायत भी बाकायदा पुलिस से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने घर में घुस के दारू पकड़ी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि महिलाओं के शिकायती आवेदन के बावजूद भी आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की, जिसके चलते महिलाओं को खुद हाथों में डंडा लेकर अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देनी पड़ी। क्या आबकारी और पुलिस अधिकारियों की शय पर ही गांव-गांव में अवैध शराब का ये खेल चल रहा है? ये सवाल इसलिए कि जो अवैध शराब ठिकानों पर विभागीय अमला अब तक दबिश नहीं दे सका, वो काम गांव की महिलाएं कर रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। देखा आपने किस तरह से इन महिलाओं को ही अब सड़कों पर उतरकर अवैध शराब के ठेकों पर जाकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगानी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो सिस्टम की नाकामी को भी उजागर करती है कि आखिरकार महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और महिलाओं को ही अपने हक में भी बोलना पड़ रहा है और गांव की सुरक्षा के लिए भी महिलाओं को अब आवाज उठानी पड़ रही है। जो काम यहाँ पर स्थानीय प्रशासन का था, आबकारी विभाग का था, वो काम ये महिलाएं कर रही हैं। साड़ी पहनकर अपने हाथों में डंडे लेकर ये महिलाएं सड़कों पर उतरी और जो अवैध ठिकाने थे जहां पर शराब बिक्री की जा रही थी, अवैध रूप से जहां पर शराब बेची जा रही थी, उन ठिकानों पर पहुंचकर महिलाओं ने दबिश दी। वहां पर जो ठेकेदार थे जो ये अवैध शराब बेच रहे थे उनका जमकर धुनाई की उनकी और अवैध शराब को भी जब्त किया। लेकिन ये तस्वीर, ये खबर कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी को भी दर्शाता है कि आखिरकार सिस्टम क्या कर रहा है, क्या प्रशासन सो रहा है। और ये तस्वीर सामने आने के बाद, ये खबर सामने आने के बाद भी आखिरकार सिस्टम क्यों नहीं जागा, क्यों महिलाओं को अपने हित में, अपने गांव के हित में और अपने उस इलाके की सुरक्षा के हित में रहते हुए ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम ज्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ में समाज से भी जुड़ चुके हैं, शिव कुमार रघुवंशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा नीलमणि शाह आदिवासी नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिव कुमार जी की ओर रुक कर लेंगे। पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। शिव कुमार जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि जो काम आबकारी विभाग का था, जो काम वहां की स्थानीय प्रशासन का था कि जो अवैध ठिकाने हैं जहां पर शराब अवैध रूप से बेची जा रही है उन पर दबिश दी जाए या उन्हें बंद किया जाए, वो काम यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। ये तस्वीर सामने आई है जो वाकई कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तो है ही। सिस्टम को इससे कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए और ये पोल भी खोल रही है, उजागर कर रही है साफ तौर पर सिस्टम की नाकामी को। मैं बताना चाहूंगा आपको, सिलवानी के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र है, जैथारी प्रतापगढ़ सर्कल क्षेत्र, यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी निवासरत हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध शराब का अवैध कारोबार होता है और सबसे बड़ी भूमिका तो सवाल यह खड़ा होता है कि आबकारी विभाग के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो कभी भी कार्रवाई नहीं करते अवैध शराब बेचने वालों पर, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार पूर्व में भी शिकायत की गई है, ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। और स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। उसके बाद ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने समूह बनाकर मीटिंगें कर और आदिवासी समाज बड़ी संख्या में जो निवासरत है उनके द्वारा अपनी समितियां बनाकर जहां जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का अवैध कारोबार हो रहा है वहां वो खुद प्रशासन का काम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कर रही हैं, दबिश देकर उन घरों से शराब जब्ती कर रही हैं और वो शराब जब्ती और अवैध शराब बेचने वाले लोगों को पुलिस के हवाले कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन लगभग कितना समय हो गया है? क्योंकि अगर ये नौबत आई है तो इसके पहले ग्रामीणों ने कई बार कोशिश भी की होगी कि जो वहां के जिम्मेदार हैं, जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं, उन तक शिकायत पहुंचाई होगी और ये कोशिश भी की होगी कि पहले वो आकर एक्शन लें, वो कार्रवाई करें। लेकिन जब ये नौबत आई है, ये स्थिति आई है कि महिलाएं खुद अब अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर उतर आई हैं, तो यानी स्थिति अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, हाथ से निकल चुकी है। लगभग कितना समय हो चुका है ग्रामीणों को अपनी शिकायत को रखते हुए? मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 1 साल पूर्व भी सिलवानी के आदिवासी अंचल प्रतापगढ़ में एक मड़ई मेले का आयोजन हुआ था। वहां भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनसे भी ग्रामीणों ने शिकायत करी थी। उसके बाद नरेंद्र शिवाजी पटेल ने खुले मंच से प्रशासनिक अधिकारियों से कहा था कि बड़े क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है, उसको तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन नरेंद्र शिवाजी पटेल के जो स्टेटमेंट हुए उसके बावजूद भी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। करीब 6 माह से वो निरंतर प्रशासन से मांग कर रही थी आबकारी विभाग के अधिकारियों से कि कार्रवाई की जाए। बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिक रही है क्षेत्र में, जिससे नए युवा पीढ़ी के जो लड़के हैं वो शराब के आदी होकर और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की मौतें भी हुई हैं सिलवानी आदिवासी अंचलों में दुर्घटनाओं में। लेकिन इसके बावजूद भी आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये पिछले 2 माह से आदिवासी महिलाओं ने, ग्रामीणों ने समूह बनाकर जहां जहां ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, और आबकारी विभाग और जो वहां का स्थानीय प्रशासन है मूक दर्शक बना हुआ
ये सब मात्र देखे जा रहा है और यही वजह है कि अब महिलाएं खुद सड़क पर उतर आई हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कि कहीं उनके बच्चे इस शराब की लत में ना पड़ जाए। आदिवासी नेता नीलमणि शाह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलमणि जी, क्या वजह रही है कि जो वहां के स्थानीय प्रशासन है या जो आबकारी विभाग है या जो संबंधित लोग हैं वो क्यों आखिर इनकी परेशानी नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से शिव कुमार जी भी कह रहे हैं कि कई बार शिकायत की गई है, 1 साल हो चुका है लगभग शिकायत करते हुए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई, जिसका ये नतीजा रहा कि अब महिलाओं को अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जी, ये हम लोगों की मांग और हमारी क्षेत्र जो हमेशा से प्रताड़ित रहा है और परेशान रहा है, ये नशाबंदी पर और एक अवैध शराब जो बिक रही है, हम लोग इसकी मुहिम कई सालों से हम लोग ये करते रहे हैं। हम लोगों की मांग हमेशा रही है, निश्चित ही जरूर इस पे किसी शासन का या किसी की शह रही है जिसके कारण ये लोग कार्रवाई नहीं करते थे। और हम लोग की मांग हमेशा से रही है, हम लोग कभी भी कुछ भी कार्यक्रम, जब भी कोई नेता आता था, कोई बड़ा अधिकारी आता था, उनसे हमेशा हम लोगों ने यही मांग करी है, हमारी महिलाओं ने मांग करी है कि जो अवैध रूप से जो शराब बेची जा रही है वो बंद की जाए। मगर ये प्रशासन और ये हमारे शासन प्रशासन दोनों ने बिल्कुल मूक दर्शन बन के ये देखते रहे हैं, कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है। तो मार्च में होली के समय की बात है, होली से ये मुहिम चालू हुई है, हमारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने गांव में जो अवैध बिक रही थी शराब, वहां से उन्होंने घर से जब्त की है और रोडों पे फेंकी है, जलाई है। तब से ये मुहिम चालू है और अभी तक ये चालू, हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मगर परेशानी अभी भी ये है मैम कि ये सिर्फ वहीं पे कार्रवाई, पुलिस भी सिर्फ वहीं जा रही है जहां ये महिलाएं जा रही है। मतलब पहले महिलाएं अपना काम कर रही हैं, वो नशाबंदी कर रही हैं, उसके बाद पुलिस आती है और उसके अलावा भी और जहां जहां बिक रही है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। नींद में यहाँ का स्थानीय प्रशासन सोया हुआ है और बड़ी लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें कुछ महिलाओं के साथ में झूमा झटकी की भी हम देख पा रहे हैं कि तस्वीर है कि महिलाओं के साथ झूमा झटकी भी की गई है। यानी कि महिलाएं अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर अपने गांव के हित के लिए ये काम कर रही हैं। लेकिन आप नौबत देखिए कि जो स्थानीय प्रशासन है वो अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। शायद फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इस गांव में या इस गांव की महिलाएं अपने आप को सुरक्षा के घेरे से बाहर निकालकर गांव के हित के लिए कुछ कदम उठा रही हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक ये कार्रवाई की जाएगी या कब तक जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बताते चलें कि सिलवानी में महिलाएं, 5 गांव की ये महिलाएं एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, अपने हाथों में डंडा लिए, अपने घर का कामकाज छोड़, अपने घर को छोड़, और ये महिलाएं अब गांव के हित के लिए कदम उठाती हुई अपनी सुरक्षा को अपने हाथों में लिए हुए, अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर ये महिलाएं अब अवैध शराब के ठिकानों पर धावा बोल रही हैं। क्योंकि इन महिलाओं की एक ही मांग है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री बेहद ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में इन महिलाओं की एक ही मांग है कि अवैध शराब की बिक्री को रोका जाए। लेकिन जब स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो उसके बाद महिलाएं एकत्रित हुई और अपने हाथों में डंडा लेकर अवैध शराब के ठिकानों पर पहुंची, जहां पर उन्होंने ठेकेदारों को भी जमकर पीटा और उसके बाद प्रशासन को यह संदेश भी दिया कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे महासमुंद की, जहां कमार आदिवासी समुदाय मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो महासमुंद में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इन हालातों में कमार आदिवासी समुदाय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने को मजबूर है। मामला ग्राम पंचायत कौंदकेरा के आश्रित ग्राम बना शिवनी के कमार बस्ती का है, जहां करीब 20 परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 120 है। यहां हैंडपंप तो नहीं, लेकिन पानी नहीं आता और बिजली भी नहीं है।
लेकिन रोजाना यहाँ पर बिजली गुल रहती है। इतना ही नहीं बल्कि इस बस्ती तक पहुंचने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से होकर भी जाना पड़ता है, जहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है। कभी किसी विशेष परिस्थिति में इन वाहनों की सुविधा लेनी हो तो यहाँ रहने वाले कमार अपने परिजन को पहले घाट पर उठाकर सड़क तक लेकर आते हैं। उसके अलावा बस्ती के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से बुनियादी शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। हमार समस्या है ये रोड है ना चिखला हो जाते, गाड़ी उड़ी नहीं आ सके, कुछ समस्या हो जाते था। और पानी भी थोड़ा तकलीफ है, पानी के बोरमन हनील चल पाते और अलग से जगह भी नहीं है ये गांव में। अवई जवई के दिक्कत है और कुछ प्रॉब्लम पड़ जाते आजकल तो ज़्यादा नहीं बने अवई जवई में 102 108 नहीं आ पाए और कुछ जैसे कि जरूरी सामान है वो भी नहीं आ पाए। पानी की समस्या है, बहुत दिनों की बोरिंग बिगड़ गई है। सरपंच कोई ध्यान नहीं देवे, उसका बोलथन देकर बावजूद में भी। जनपद क्षेत्र कमार डेरा गांव बहुल बंसिवनी करके गांव है। यहाँ बहुत सारा समस्या है, जैसे पेयजल की समस्या है, सड़क निर्माण की समस्या है। लंबे समय से सड़क की मांग मेरे द्वारा की जा रही है, जिसको जनपद सीओ जिला सीओ से भी अवलोकन कर लिया गया है और कलेक्टर साहब ने भी सहमति दे दी है, पर आज तक यह स्वीकृति नहीं मिल पाने के कमार भाई बहन बच्चे भरे बरसात में कीचड़ में चलने विवश है। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है, कमार जनों के हित में उक्त कार्य को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें, जिससे 102 112 जैसी सुविधाएं आसानी से इस कमार बहुल्य क्षेत्र को मिल सके। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, कमार आदिवासी जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं, लेकिन किस स्थिति में यहाँ पर रहने को मजबूर हैं? शायद ही ये किसी वहां के जिम्मेदार अधिकारी या प्रशासन को ज्ञात हो। नैन्सी, देखिए ये जो कमार आदिवासी जो विशेष जनजाति के लोग हैं, ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत पौंदकेरा की जो आश्रित ग्राम बंसिवनी है उसकी अपनी एक अलग कहानी है। बंसोड़ जो है, वहाँ जो निवास करने वाले जो कमार डेरा में रहने वाले जो 20 परिवार हैं, उनका लगभग 120 लोगों की आबादी है। ये आज भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित है, जूझ रहे हैं। लगातार शासन प्रशासन से अपनी गुहार जो है वो लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बंसिवनी जो ग्राम है वहां ये रहने वाले जो कमार डेरा, ये डेरा कहा जाता है, ये जो मूल रूप से जो आदिवासी लोग हैं, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं। इनके गांव में घुसने के लिए, इनके डेरे में घुसने के लिए जो लगभग 500 से 700 मीटर की जो रास्ते हैं कच्ची है। अभी बरसात के समय में पूरा कीचड़ से सना हुआ है। अगर कोई आप पैदल जाएंगे तो आप समझ जाइए कि पूरा आपका कपड़ा जो गंदगी है उससे सराबोर हो जाएगा। उसी रास्तों पे महिलाओं, बच्चों और वहाँ लोकल लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। यहाँ बोर तो खुदा गया है, लेकिन उस बोर में पानी नहीं है। नल जल जो सुविधा शासन की जो योजना है उसका लाभ जो है यहाँ के ग्रामीण नहीं ले पा रहे हैं। लगभग इस कमार डेरे में 20-25 ऐसे बच्चे हैं जो अभी 6 साल से कम है, जिनकी नैतिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार बिल्कुल रवि, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ के आदिवासी ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इनकी सुध कब प्रशासन लेगा और कब प्रशासन की नींद खुलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये कमार आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर सालों से जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिरकार इन्हें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कब तक मुहैया कराई जाएंगी या कब तक वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो नींद से जागेगा। चलिए और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां 65 किलोमीटर लंबी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो मध्य प्रदेश के खरगोन से सनावत तक की करीब 65 किलोमीटर लंबी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जो पहले ही बारिश में जवाब दे चुकी है। बीते 3 वर्षों से ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी और राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुकी थी। अप्रैल 2025 में एमपीआरडीसी विभाग द्वारा इस सड़क को 12 करोड़ रुपए की लागत से रिन्यूअल किया गया, लेकिन
ठेका डायनामाइट लिमिटेड नामक कंपनी को मिला, लेकिन निर्माण कार्य में इतनी लापरवाही और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि बारिश शुरू होते ही सड़क फिर से बर्बाद हो गई। अब सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और आवाजाही मुश्किल हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से ये सारा खेल खेला गया। जहां रिकॉर्ड में तो गुणवत्ता दिखाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत तस्वीरों और लोगों की शिकायतों से बिल्कुल उलट है। सड़क पर न केवल वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बल्कि राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ रही है। तो वहीं विभाग और ठेकेदार लीपापोती करने में लगे हुए हैं। गड्ढों को जल्दबाजी में भरा जा रहा है ताकि जांच से पहले जो साक्ष्य हैं वो मिटाए जा सके। फिलहाल राहगीरों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। ये मामला के 1 महीने पहले बन के टूट गया। 1 महीने पहले रिपेयरिंग हुआ, रिपेयरिंग होके सफेद पट्टा वगैरह डाला और वो आगे जाके फूट गया। ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया है, तो और क्या घटिया करा, जब वो तो फूटा। आप क्या चाहते हैं? अच्छा बनना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए उसने अच्छे से। और ये जो गाड़ी चल रही, जो बड़े वाहन है उसको बंद करना चाहिए कि वो वाहन पूरा मामला बिगाड़ रहे हैं। क्या क्या कितना टन भरना है, ज़्यादा टन भर के चला रहे हैं। सर ये कुछ समय अभी बना है, 1 महीना हुआ इसको बनने को। और ये जो अभी रिन्यू हुआ था ना, इसके पहले से अभी वो समझो जैसा बन रहा था वैसे ही वापसी उखड़ना चालू हो गया था। तो ये वापसी मतलब कि पूरा फूट गया है। और यहाँ से जो सनावत खरगोन जो मार्ग है इसके बीच में भी वो काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं अभी। तो बड़े वाहन तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, इसकी गति रुक नहीं रही है। और हम इसके लिए प्लांट से जो चल रहे हैं इनके लिए बोलना चाहते हैं कि भैया बड़े वाहन यदि आपको चलाना है तो रोड को पहले आप कंप्लीट करिए, जिसके बाद ही चलाएं इसको। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिनेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या ये पूरा मामला है? ग्रामीणों का आरोप है कि जो सड़क बनवाई गई उसमें खूब लीपापोती हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। क्या आखिर ये पूरी सच्चाई है? बताना चाहूंगा कि और ये मार्ग करीब 3 साल से काफी खराब हो चुका था। और इसी वर्ग के लिए फरवरी 2025 में टेंडर जारी हुए थे। और स्विच गेयर लिमिटेड नोएडा की कंपनी है, तो 12 दिनेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कम दर पर इसका टेंडर दिया गया था और ये फरवरी मार्च में ही ये रोड बनकर तैयार हो गया। और जैसे जैसे आगे रोड बनते गया वैसे वैसे पीछे ये रोड ऊपरता चला गया। इस घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड पर किस तरह घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग हुआ है। और ये गड्ढे भरने में घटिया स्तर की मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। और निर्माण होते ही अब पेच वर्क करने की नौबत आ गई है, गड्ढे भरने की नौबत आ गई है। ये गड्ढे यहाँ पर दिख रहे हैं और ये स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों का ये कहना है कि 4 साल में हमने प्रतीक्षा की, सुगम आवागमन मिले, दुर्घटनाओं में कमी हो, इसको देखते हुए रोड बनना था, लेकिन ये पूरा रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि करोड़ों की लागत से यहाँ पर सड़क निर्माण हुआ और सड़क निर्माण होने के बाद ही पेचवर्क भी अब यहाँ पर करने की नौबत आ गई है, जो कि साफ दिखाता है कि निर्माण कार्य में किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और बंदरबाट किया गया है पैसों का। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।